ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोन् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसंयुतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललितान् विशाखांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतरणं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन और सुस्वागतम है। आप लोग आज प्रातःकालीन कक्षा में उपस्थित हुए हैं और सबके चरण कमल में हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। मुझे बताया था ये 45 है और 46। गुरु कृष्ण रूपहान शास्त्र प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। गुरु कृष्ण रूपहान शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। गुरु रूपे गुरु कृष्ण रूपहान शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। बोलिए। वह कृष्ण उपहान शास्त्रेर प्रमाणे रूपे कृष्ण कृपा भक्त गणे। रूपहन शास्त्रेर प्रमाणे पे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। रूपहन शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा
करें भक्त गणे कृष्ण रूप शास्त्रे प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे कृष्ण रूप शास्त्रे प्रमाणे रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। शब्द अर्थ गुरु गुरु कृष्ण रूप कृष्ण के समान हन है शास्त्रेर शास्त्र के प्रमाणे प्रमाण से गुरु रूपे गुरु रूप में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कृपा कृपा करें बांटते हैं भक्तगणे अपने भक्तों में। अनुवाद तात्पर्य श्रील अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के सुचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। आप लोग बताइए पीछे समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्त का उद्धार करते हैं। तात्पर्य शिष्य गुरु से संबंधित ऐसा ही होता है जैसे भगवान के साथ उनका संबंध है। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्यों को चाहिए कि वह उससे भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में उनको देखें। आचार्य मम बीजानियात नवमन्यते कड़चित नामर्थ बुद्धे श्रूयते सर्वदेव मयो गुरु। आचार्यों को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवत 11, 17, 27 से लिया गया है, जिससे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा 4 वर्णाश्रम के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। भगवान विशेष रूप से यह शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता के सावधानी पूर्वक की देख रेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता है, उसी तरह से गुरु की देख रेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। गुरु आचार्य भी कहलाते हैं, अर्थात वह आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्राचार्य प्रोफेसर होता है। मनु संहिता में 2:140 में आचार्य के कर्तव्य की व्याख्या हुई है, जिससे बतलाया गया है कि प्रमाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है। गुरु से गूढ़ से गूढ़ वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और उनकी दूसरा जन्म देता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए
शिष्य को दीक्षा देना उपनीत कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वह संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप लाता है। जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता है उसे जन्म नहीं दिया जा सकता है और इसलिए वह शूद्र कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के शरीर पर जनेऊ का होना गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सूचक है। यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने का दंभ का प्रदर्शन करने के लिए धारण किया जाता है तो वह व्यर्थ है। गुरु का धर्म है कि वह शिष्यों को जनेऊ संस्कार के साथ दीक्षा दे। इससे संस्कार अर्थात शुद्धि क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्यों को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शूद्रों को ऐसे दीक्षा देना वर्जित नहीं है यदि गुरु इसकी अनुमति दे, क्योंकि वही शिष्यों को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है यदि वह उसे पूरी तरह से योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने, वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधान का पालन करे और अपने शिष्यों को उसी तरह से कर्म करने की शिक्षा दे। केवल असीम कृपावशी भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। अतएव आचार्यों के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामों का कोई स्थान नहीं है। वह परम सेवक भगवान होते हैं। ऐसे सुस्थिर भक्तों की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, जो आश्रय विग्रह अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्रकट कहलाता है। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं होता तो उसे अपराधी समझना चाहिए। उसकी यह अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार्य बनाने के लिए अयोग्य बनाती है। प्रमाणित गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहता है। उसके लिए उसी के बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्रकट तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रमाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ऐसे गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग ईर्ष्यालु स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहने के कारण प्रमाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तु तो प्रमाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होते। अतएव ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। इसके दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, शिष्यों को सदैव गुरु को श्री कृष्ण का स्वरूप जानकर उसका सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही उसे सदा स्मरण रखना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सत्म गुरु अपने आप को सभी तरह से श्री कृष्ण के समकक्ष दिखाकर अपने शिष्यों को भावनाओं को दुरुपयोग करते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथभ्रष्ट ही कर सकता है, क्योंकि उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वास्तव में वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, जो वह स्वयं स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर भिन्न होता है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रमाणिक गुरु का वास्तविक पद यह है, उनके अनुसार गुरु को मुकुंद श्री कृष्ण के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में स्पष्ट बतलाया है कि एक शुद्ध भक्तों का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसे ही
मानना सूचित करता है, किंतु वह भगवान के अत्यंत प्रिय है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी के पदचिन्ह पर चलते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बात के आचार्यों ने उसके सत्व की पुष्टि की है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टक में इसकी पुष्टि की है कि सारे प्रमाणिक शास्त्रों को गुरु को भगवान के अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि वह भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र दास होते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव श्रील गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्यों में तथा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एवं अन्य वैष्णव के वर्तमान भजन की गुरु की यह तो श्रीमती राधा रानी के विश्वासपात्र संगियों में से एक के रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय श्री चैतन्य चरितामृत ते हम लोग 45 इसमें गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रीय प्रमाण है, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करण भक्तों। इसके ये जो बात है वो दूसरे श्लोक प्रमाण कर दिया कि ये गुरु कृष्ण रूप है। आचार्य माम भी जानियत, तो ये इसको प्रमाण कर दिखाया। जो ये बोले हैं गुरु कृष्ण के ही रूप है शास्त्र प्रमाण के अनुसार, और गुरु रूप में कृष्ण कृपा भक्तों के करते हैं। तो इसके पहले श्लोक में बताया कि ये चैतन्य दास तथापि आमी जानी ताहार प्रकाश। एक्चुअली बात को समझना बहुत जरूरी है। प्रकाश, भगवान का प्रकाश क्या है? प्रकाश साक्षात भगवान जैसे ही है, कोई सच्चिदानंद विग्रह है ऐसे है गुरुदेव है। ये प्रकाश भगवान के प्रकाश और विलास में क्या प्रकाश क्या है? जैसे रासलीला आदि में और द्वारिका में शादी करते समय हर कृष्ण सेम है, कोई फर्क नहीं है। कोई भी अलंकार आदि में आयुध में किसी में फर्क नहीं है, उसको बोलता है प्रकाश। अनंत करोड़ों करोड़ विग्रह होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कोई भिन्नता नहीं है, उसको बोलते हैं प्रकाश। विलास किस में है? वही सेम विग्रह होगा, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। रंग में हो, आयुध में हो, किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तब इसको विलास बोलते हैं, ते प्रकाश। तीसरी प्रकार जो है हम देखते हैं गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाण के द्वारा। तो ये जो पहला अध्याय है 14 मंगलाचरण में कितना श्लोक है? 14 में से इसी श्लोक को 3 भाग में विभक्त किया। जो मंगलाचरण है 3 भाग में उन्होंने विभक्त किया, वस्त्र निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। मैं क्या वर्णन करने जा रहा हूँ? वस्त्र निर्देश है, आशीर्वाद अनार्पित चरिन चिरात, यह आशीर्वाद श्लोक है कि
क्या महाप्रभु आए, क्या दिया हम लोग को, दिया क्या? वो तो बोलता अनार्पित चरण श्रीयात करुणायो अवतीर्ण कलो। ये द्वितीय श्लोक, चतुर्थ श्लोक है। और जो तीसरा श्लोक है वस्तु की निर्देश है। भगवान क्या है? चैतन्य महाप्रभु। शैत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवे निस्तरित से दयालु अरनाई। ये वस्तु निर्देश। चैतन्य महाप्रभु क्या वस्तु है? बोले वही साक्षात, वही गोविंद साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई, चैतन्य महाप्रभु साक्षात गोविंद है। जीव को निस्तार करने के लिए ऐसे दयालु और है ही नहीं। ये मतलब वस्तु निर्देश। और ये जो पहला श्लोक है इसमें क्या वर्णन है? 14 श्लोक में वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। इसमें क्या वर्णन है? नमस्कार है। जो पहले 2 श्लोक जो है, वंदे गुरून् ईशा भक्तन ईशान ईशावतारकं तत्प्रशक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदय पुष्पवंत चित्र संदो तमोनुदो। ये 2 श्लोक है। ये 2 श्लोक में क्या है? नमस्कार है। कोई कार्य करने के लिए जैसे हम ग्रंथ नमो विष्णु पद हम वंदना किए कि नहीं? तो ग्रंथकार ग्रंथों को लिखने जा रहे हैं, तो इसमें क्या किया उन्होंने? मंगल आचरण। मंगल आचरण 3 भाग क्या क्या है? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। तब पहले अध्याय में केवल नमस्कार का विस्तार किया है और कुछ नहीं, केवल नमस्कार है पहले अध्याय में। तो पहले श्लोक में कृष्णो गुरुद्वय भक्तो अवतार प्रकाश शक्ति स्वरूपे करुण विलास। तो पहले श्लोक में कृष्ण भगवान 6 तत्व है। कृष्ण है, गुरुद्वय 2 गुरु क्या क्या है? क्या है? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, 2 गुरुद्वय। तो आगे उसको विस्तार से बताया है। मंत्र गुरु आर्जत शिक्षा गुरु गान ताशबर चरण आगे कोरिया बंदन। मंत्र गुरु और शिक्षा गुरु जो दीक्षा प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मंत्र गुरु। और जो शिक्षा प्रदान करते हैं वो है शिक्षा गुरु। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास यही 6 गुरु शिक्षा गुरु जे आमार तासबर पादपद में कोटि नमस्कार। तो कविराज गोस्वामी शिक्षा गुरु बताया किसी को? सीए गोस्वामी ब्रज में जब विराजते थे ये सीए गुरु, उनसे उन्होंने शिक्षा लिया है। इसलिए हम लोग का गुरु है कि नहीं? से गुरु से गोस्वामी। जब तक गौड़ीय संप्रदाय रहेगा तब तक सबके लिए शिक्षा गुरु ये से रहेगा कम से कम। और तो ऐड होगा लेकिन इसे तो रहेगा ही रहेगा। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे। तो बोली ये प्रणाम किया, ये प्रणाम किए। तो 2 गुरु का प्रणाम किया। तो अभी चल रहे दीक्षा गुरु के बारे में ही चल रहा है, दीक्षा गुरु के बारे में। तो इसी प्रकार जो है ये नमस्कार है। 2-3 बार बताया इसके बारे में। इसके बारे में शिक्षा गुरु बताया, फिर भक्तों के बारे में बताया संक्षेप में, फिर इससे विस्तार बताएंगे। अवतार क्या है, प्रकाश क्या है, उसके बाद भक्तों क्या है, भक्तों 2 प्रकार। ये सभी कुछ आगे विस्तार से बताएंगे। फिर दूसरा श्लोक की व्याख्या करेंगे। यही पहला अध्याय है। तो ये याद रखना चाहिए मंगलाचरण में कितना पाठ है? 3 पाठ। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। तो इसी प्रकार हम देखते हैं। तो इसमें गुरु क्या है? कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाण के द्वारा और गुरु रूप में कृष्ण कृपा करें भक्त। गुरु रूप में भगवान की कृपा हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो सकती है। तब जब भक्तों को भक्ति करने की इच्छा होती है, जब कोई व्यक्ति को भक्ति करने का इच्छा होती है,
तो भगवान हृदय में प्रेरणा देते हैं। कौन? जो और एक भगवान के शुद्ध भक्तों है। तो कैसे कृष्ण प्रेरणा? गुरु शक्ति प्रदान किया, गुरु शक्ति प्रदान, अनुग्रह शक्ति प्रदान किया। हर गुरु में भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नहीं है। गुरुदेव लीला नहीं कर सकते, प्रभुपाद तात्पर्य में बताए हैं, लीला नहीं कर सकते हैं। ये भगवान के तुरंत इसमें ही बताया, विनीत सेवक है। भक्त जो शिष्य है, जो शिक्षा शिष्य, दीक्षा शिष्य, सभी गुरुदेव को कैसे देखें? भगवान के जैसे अभिन्न साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे किंतु प्रभुर प्रिय वेतस्व वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसलिए प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती का नाम लिए है। भगवान के समान देखना है, पूजा करना है, मानना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो लीला नहीं कर सकते हैं। उनकी शरीर सच्चिदानंद विग्रह भगवान के जैसे प्रकाश बताए पहले, ऐसे नहीं है। तो कृष्ण रूप क्या है? भगवान उनमें गुरु शक्ति, जो कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जगत की गुरु है। तो वो शक्ति भक्त के माध्यम से, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय। तो मीडियम जो कैसे में प्राप्त हो, तो हम भगवान से डायरेक्ट हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। भगवान से डायरेक्ट हम संबंध स्थापित, वो बहुत, हम जड़ स्थिति में है, वो बिल्कुल दिव्य स्थिति में है, मैचिंग नहीं होगा। तो इसके लिए माध्यम भगवान गुरु के अंदर वो कृपा शक्ति, आनंद प्रदान करने का शक्ति, अनुग्रह की शक्ति, ये समस्त किसी गुरु में प्रदान करते हैं, गुरु शक्ति। तो उसको माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। समष्टि भाव से भगवान सबके दे देते हैं। तो जो गुरु होते हैं, वैष्णव गुरु आदि होते हैं, तो उनको उस अनुसार में उनको प्राप्त होता है। ये भगवान की शक्ति है, यही कृष्ण रूप है। गुरु में यही कृष्ण रूप है कि भगवान गुरुत्व शक्ति, आकर्ष माने कृपा करने की शक्ति, अनुग्रह की शक्ति भगवान ही प्रदान करते हैं उनके शुद्ध भक्तों में। भगवान श्री कृष्ण जो शुद्ध भक्त है, ये आचार्य है, उनमें ये शक्ति को प्रदान करते हैं भगवान। भगवान इस शक्ति को प्रदान करते, एक शक्ति के प्रदान करने से वो इसी भक्तों को, अनुग्रह भक्तों को, तो बोलते हैं ना, जब भी किसी की भक्ति करने का इच्छा होती है तो उन्होंने ऐसे जब अनुसंधान करते हैं तो उनको भेजते हैं किसको? ऐसे और एक शुद्ध भक्तों हैं जिनमें भगवान गुरु अनुग्रह करने का, कृपा शक्ति आदि अनुग्रह शक्ति आदि प्रदान किया है। तो ये अनुग्रह शक्ति प्रभाव में उन जब शरण में जाते हैं तब उनको दीक्षा प्रदान या शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान शक्ति गुरुदेव को दिए हैं, लेकिन ये नहीं है कि भगवान उस गुरु को कंट्रोल करेगा, नहीं। वो गुरुदेव को शक्ति दिए हैं, अभी ये नहीं बोल सकते, भगवान ही नहीं बोल सकते कि नहीं इनको दीक्षा दो, वो गुरु के ऊपर स्वतंत्र है। शक्ति भगवान दिए हैं, लेकिन वो किनको कृपा करेंगे किनको नहीं करेंगे वो भगवान कंट्रोल नहीं करता है। वो उपयुक्त तो पात्र है, उनको दे दिया, वो जिनको चाहते हैं वो दे सकते हैं, जिसको नहीं चाहते। ऐसे ये मतलब नहीं है कि भगवान के द्वारा प्राप्त है, हमें जो हम चाहते हैं तुरंत हमें मिल जाएगा, हमें देना चाहिए, नहीं। मना भी कर सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता भगवान दी है, जबरदस्ती नहीं करते हैं। उपयुक्त पात्र है, गुरु तो प्रदान किए है, अनुग्रह करने का शक्ति आदि भगवान, आनंद उन्होंने उपभोग किया, आनंद कराने का शक्ति दूसरे को। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, सभी लकड़ी के अंदर आग है कि नहीं, है कि नहीं? सभी लकड़ी में आग है कि नहीं? तो ये जलेगा कभी नहीं, जलाए हुआ टास्क करेंगे
आग जल जाएगा। इसलिए बताया कि महत कृपा के बिना कोई भी कर्म में भक्ति हो ही नहीं सकते हैं। महत कृपा बिना किसी भी कारण से भक्ति हो ही नहीं सकते हैं। तो इनके माध्यम से हमें भगवान की इस कृपा शक्ति, यही कृष्ण रूप है। कृष्ण मंदिर जगत गुरुम तो हमें डायरेक्ट दीक्षा नहीं देंगे, तो भगवान के शुद्ध भक्तों में शक्ति को प्रदान करते हैं। उनके यही कृष्ण शक्ति है, कृष्ण रूप है। गुरु कृष्ण रूप है, रूपे गुरु ही कृष्ण रूप में भगवान की कृपा करते हैं। कृष्ण रूपे कृपा करें भक्तगण। तो ये जो भगवान के द्वारा दिया हुआ शक्ति, यही हमें गुरु के माध्यम से मिलते, यही कृष्ण है। नहीं आप समझेंगे कि नहीं कृष्ण का नहीं मानना है, अभी गुरुदेव को बैठा के पूजा करना, ये करना है बस, और कुछ नहीं करना, ये नहीं करना है। ये प्रभुपाद दूसरे अध्याय में अच्छा से समझाया है। दूसरी श्लोक में अच्छा से समझाया प्रभुपाद जी कि ऐसे है। तो उद्धव को वर्णाश्रम धर्म के, जैसे एक शुद्ध गुरु जो होते हैं वो शिष्य को क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है समझ जाते हैं, तुरंत वो प्रकट होते। जैसे वैष्णदेव जी इतनी कुछ रचना करने के बाद भी असंतुष्ट थे, नारद जी प्रकट हो गए। असंतुष्ट के कारण बताए। हम देखते हैं, अभी हम गए थे इसमें कृष्ण खानाकुल कृष्णनगर, उनमें अभिराम ठाकुर है। उनके एक शिष्य थे, एक शिष्य पाखिया गोपाल था। अभी अंतर्जामी बोलते हैं ना, तो वो इतने परंगत है। शिष्य एक समस्या में, क्या समस्या हुआ, क्या अभिराम का तो बच्चा नहीं था, लेकिन अभिराम ठाकुर ने नित्यानंद को बच्चे के प्रणाम करके मार दिया। तो अभिराम नित्यानंद ने सोचा अभिराम का तो कोई लड़का नहीं है, शिष्य भी बच्चे के समान ही होते हैं, तो मैं ये परीक्षा करूंगा कि कितना शक्ति प्रदान किए शिष्यों में। तो नित्यानंद प्रभु मतलब खानाकुल कृष्णनगर और उनके शिष्यों के द्वारा बहुत सारे मंदिर बनाए थे उन्होंने, अलग अलग एक शिष्यों को सेवा दिया। तो गोपाल जिसमें सेवा करते थे उसमें नित्यानंद प्रभु आए, आके आइए गोसाई जी बैठिए। नित्यानंद प्रभु बैठाने के बाद क्या सेवा कर, बोला अभी गरम गरम जगन्नाथ जी के प्रसाद मुझे चाहिए, खिलाओ। अभी 600 किलोमीटर दूर है, कैसे गोपाल कैसे लाएगा प्रसाद, कैसे लाएंगे प्रसाद। अभी बैठ गए, कोई उपाय नहीं। बोला नहीं तो तुझे मैं ऐसे जैसे मेरे बच्चे को अभिराम मार दिया, तेरे को अभी खट हिसाब ले लूँगा पूरा पक्का, प्रसाद मुझे चाहिए। तभी तुरंत उन्होंने अपने गुरुजी के ध्यान किया, तुरंत अभिराम आके प्रकट हो गया। आके बोला क्या हो गया, बोलो। बोला ऐसे गोसाई जी आए, उनको गरम गरम प्रसाद चाहिए। तो बोला अच्छा, कोई पंख लाया, पंख ला के उसको बांध दिया हाथ में। गोपाल को पंख ला के बांध दिया और बोला अच्छा जगन्नाथ को बोल देना अभिराम प्रसाद मंगाया। वो तो श्रीराम है, वो तो कृष्ण को बिल्कुल मानते नहीं है ना। तुम कौन सा बड़ा आदमी, तुम और मैं बड़वार हूँ, तो बोल देना मैं तुझे अभी भेज रहा हूँ, तू पंख उड़ाने लड़के ये 10 मिनट में चला पहुँच जाएगा। तो जाके जगन्नाथ को बोलना अच्छे अच्छे प्रसाद अभिराम ठाकुर मंगाया, अभिराम श्रीराम ने मंगाया, भेज देना। तो उसे डाने में इधर पेट में सब सेटिंग कर दिया, गर्म जैसे ना लगे, तो इसे सेटिंग करके दिया और उड़ के आ गया प्रसाद। आ गए और नित्यानंद प्रभु बैठे थे, तो उसे गरम गरम जगन्नाथ के प्रसाद खिला दिया। ये गुरु की शक्ति है। आज तब से इस गोपाल के नाम क्या, पाखिया गोपाल। बंगाल में वो जो पक्षी है उसको बोलते पाखी बोलते हैं, तो इसके नाम क्या हो गया, गोपाल के नाम क्या हो गया, पाखिया गोपाल। तो ऐसे गुरु इतने शक्तिशाली होते हैं जो और भी उनके जीवन में और एक घटना है। एक बार एक भक्त है, एक भक्तो ठाकुर जी की उनको भी एक मंदिर प्रकट करके दिए, तो मंदिर में सेवा कर रहे थे।
गांव की छोटी सी मंदिर हैं, तो गांव के एक सुंदरी सी एक लड़की ठाकुर जी के लिए फूल वगैरह लेके आई ठाकुर जी को देने के लिए। और वो सेवा कर रहे थे, पुजारी, अकेला पुजारी सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते, ठाकुर जी की सेवा करते करते उनकी नज़र उस लड़की के प्रति गई, तो उनके मन में धिक्कार आया, ये क्या बात है, मैं साक्षात भगवान कंदर्प कूटि कामनिया विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम, उनकी सेवा करो, मेरा मन तक भटक गया। तुरंत गया, सेवा छोड़ दिया। सेवा छोड़ के जिस घर की लड़की है उनको उधर चले गए, जाके कहा, अरे पुजारी जी, उनके घर वाले सब बोलते क्या पुजारी जी आए, पुजारी बैठो बैठो, क्या बोला, कौन फूल लेके गए थे, मैं इसको अच्छा से देखना चाहता हूँ। देख लिया, 2 काटा लिया, देखने के बाद बोला, पद्मास चक्षु, तू भगवान की सेवा छोड़ के, भगवान के सुंदर विग्रह छोड़ के तू माया के प्रति आकर्षण होता है, दिखाता हो। तो ऐसे करके 2 काटा लेके अपने आंखों में मार दिया, फोड़ दिया। फोड़ने के बाद साक्षात गोपीनाथ जी बोल रहे हैं, देखो तुम मेरा सेवा करते हो, मेरा सेवा करेगा कौन करेगा, और मेरा सेवा तुम क्या करोगे, तुम्हारा सेवा करने दूसरा आदमी चाहिए भी। ऐसे कर दिया, और शरीर से सबसे प्रिय वस्तु है आँख है, तुम उनको फोड़ दिया। तो इसी समय जब शोक मग्न थे, आ गए अविराम, अविराम आके देखा, और गुरु से कपट नहीं करनी चाहिए। वो अपने हृदय की बात, क्या क्या घटना हुआ कुछ छुपाया नहीं, कि मेरी मन में, मैं ऐसे, मेरा मन चंचल है, मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, एक लड़की फूल वगैरह लेके आई थी, मैं उनको भगवान की सेवा छोड़ उनको देखने लगा, यही मेरा गलती है, इसलिए मैंने फोड़ दिया। तो गुरु भी इतनी शक्तिशाली है, उन्होंने उनकी दृष्टि शक्ति वापस दे दिया, लेकिन ऐसे कर दिया नहीं, ऐसे सुंदर दृष्टिवत कर दिया, बोला तुम जब तक सेवा करोगे तब तक दिखाई देगा, जब सेवा नहीं दिखाई देखना बंद हो जाए। यही है, कितने अच्छे हैं। बोला तुम जो भी सेवा, कुकिंग करना है, तुम्हें जो भी करना है, ड्रेसिंग करना है, कहाँ पे रखा है, वो अलंकार कहाँ पे लगाना, सब दिखाई देगा तुमको। सेवा बंद हो गया, तुम्हारा देखना बंद हो गया। तो ये गुरु कृपा करते हैं, ऐसे शिष्यों को बचाते हैं। तो ऐसे भगवान के पृष्ठ गुरुदेव हैं। तो वायु पुराण से प्रभुपाद जी ने आचार्य की परिभाषा दी। आचार्य कौन है? वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जानते हैं। वेदेश सर्वे अहमभ्यो विद्या, तो परिभाषा, तो आचार्य सभी जो है सभी समस्त वैदिक साहित्य का सार को जानते हैं, और उनके वेदों के अभिप्राय लक्ष्य क्या है। केवल पढ़ना और याद करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभिप्राय को व्याख्या करे, उनके विधि विधान का पालन करे, और अपने शिष्यों को उसी तरह से कर्म करने का शिक्षा दे। तो स्वयं इसको पालन करे, पालन अभिप्राय को समझे, समझ के उसको व्याख्यान करे, और उनके विधि विधान का खुद भी पालन करे। खुद भी पालन करे और अपने शिष्यों की उसी तरह से कर्म करने का शिक्षा दे। उसी तरह से अपने, एक्चुअली गुरु की बहुत बड़ा दायित्व है, शिक्षा गुरु हो दीक्षा गुरु हो, अंतर्गत जो है उसको अच्छा शिक्षा प्रदान करना चाहिए, नहीं तो भटक जाएगा। मन इतना लोभाना मन है, भटक जाएगा। गाइडेंस, अरे हमारा एक समस्या क्या है, हम केवल सब कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना, किसी गाइडेंस में रहना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं है। हम सीनियर हो गया, गाइडेंस में नहीं रहना चाहते, यही समस्या है। लेकिन हमेशा एकदम विनीत भाव से हमेशा के लिए वो गाइडेंस में रहना चाहिए। गलती नहीं किया फिर भी बोलता है तुम गलती किया, तो मान लेना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए जाके।
तो इसी प्रकार शिक्षा ने भगवत की ऐसे भगवान की कृपा हो जाएगी उसके प्रति। आपसे रुष्ट है, समझ लो आपको डांट पटका लगा है, उनके आप उसकी ऐसी आप स्वीकार करोगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी, उनको आपकी इतना स्नेह करेंगे बात। तो इसी प्रकार जो है उनके शिक्षा देना, अनुगत उनको शिक्षा देना चाहिए और उनको अनुगत हमेशा रहना चाहिए। शिष्य शासन धातु से आए। तो प्रभुपाद जी आखिरी में समझाते हैं कि ऐसे ऐसे गुरु होते हैं जो आपने कोई सब कुछ ये सब नियम अपने को पालन नहीं करना पड़ना है। गुरु हुआ तो 16 माला क्यों जप करना है, माला क्यों जप करना है, नियमों का क्यों पालन करना है, ऐसे नहीं है। गुरु को भी अपने सारे नियमों को पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद पहले श्लोक में बोला है विनीत सेवक। गुरु अपने आप को स्वयं भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है। हमेशा हमेशा के लिए गुरु सदैव भगवान के विनीत दास। शिष्य ऐसा आदर करेंगे, इसलिए तो बोला ना कायेन वाचा मनसीन्द्रिय वा, जो भी हम प्राप्त होते हैं सब कुछ भगवान में ट्रांसफर कर देना चाहिए। और गुरु कृष्ण रूप है, कैसे समझाया, ऐसे समझाया कि जैसे कोई राजा की अधिकारी है, कोई राजा के अधिकारी है, उसके द्वारा अनुग्रह निग्रह राजा की कृपा प्रदान करते हैं, अनुग्रह शासन करते हैं। राजा सब जगह नहीं जा सकते हैं। एक बहुत एक उदाहरण दिया है, कृष्ण तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार राजा की जो भी शासन आदि सब कुछ देखे तो उसको ये राजा के जो वो कहते हैं वो राजा के निर्देश ही मानते हैं, राजा के जैसे उसको सम्मान करते हैं। तो जैसे राजा के प्रतिनिधि है लट साहब, जो पहले लट होते थे, भारत को शासन करने वाले होते लट साहब, तो वो ही पूरा ब्रिटेन के रानी के प्रतिनिधि होते थे। वही जो रानी के आदेश हमें इधर बोलते थे वही हम मानते थे, उसके जैसे। इसी प्रकार भगवान भी गुरु के द्वारा उनकी अनुग्रह निग्रह शासन भी करते हैं और जो कृपा है उसको भी प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से हमें इसको प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार भी कृष्ण रूप है। जैसे राज कर्मचारी को राजा के जैसे मानते हैं, उनके कहना को राजा के निर्देश, राजा का ही निर्देश है, राजा इसको बताया ऐसे ऐसे नियम है, इसको तुम पालन करना। तो हमें हर प्रजा को राजा के माध्यम से प्राप्त नहीं होते हैं, उनके निर्देशक जो है उनके माध्यम से। इसी प्रकार कृष्ण भी कृपा उनकी शासन, जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी बताते हैं वेदों के नियम आदि को समस्त को सिखाना चाहिए। नहीं तो मंत्र दीक्षा, जो दूसरी दीक्षा उसको मंत्र दीक्षा, ये हरिनाम दीक्षा है, दूसरा मंत्र दीक्षा है। क्यों शिक्षा देना चाहिए? क्योंकि शिक्षा गलत आचरण करेगा तो उससे क्या होगा, गुरु को भी रिएक्शन भोगना पड़ेगा मंत्र दीक्षा देने से। सेकेंड इनिशिएशन जो बोलते हैं, सेवा अधिकार बोलते हैं, तो इसमें इसलिए मंत्र दीक्षा देकर सेवा अधिकार, भगवान की पूजा आदि कर, जनेऊ संस्कार आदि जो है इसको कराना चाहिए, गुरु को ऐसे शिक्षा देना चाहिए। तो ऐसे उपयुक्त तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर से बताया। इसी बात को हमें विचार करना चाहिए कि केवल बाहर की जो जनेऊ धारण किया, प्रभुपाद जी एक शब्द इसमें लिखा है, क्या केवल घमंड दिखाने के लिए नहीं है, ये जनेऊ दिखा के तुरंत दिखाया नहीं, ये संस्कार आदि सीखना है, नियम आदि पालन करना है, उसको अनुसार हमें भजन करना है, भगवान की पूजा आदि करना है। तो इसके लिए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे नहीं कि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे शूद्रों को भी दिया जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान की बातों में कोई ये नहीं रहते हैं
केवल हम लोग भी केवल जनेऊ धारण करने से नहीं होगा, उस गुण भी होनी चाहिए। जैसे महाप्रभु होता है किबा विप्र किबा निशि शूद्र के नॉय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। गुरु होने के लिए किसी के लिए माना नहीं है, लेकिन क्या बताया, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता। इसलिए हमें जनेऊ धारण करने के लिए किसी के लिए माना नहीं है, लेकिन वो गुण भी होनी चाहिए। हमें शिक्षा ग्रहण करके उस गुणों को भी प्राप्त करना चाहिए। तत्ववेत्ता, जब कृष्ण तत्ववेत्ता होते वो ऊंचे लेवल नीचे लेवल का नहीं, उसका लेवल ऊंचा हो जाता है जब कृष्ण तत्ववेत्ता। इसलिए मैं कहता हूं कि महाप्रभु बताएं, ऐसे एरे गरे कुछ किसी को नहीं बोला, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता। उस तत्व के ज्ञाता जब बनेगा तभी कोई कास्ट फास्ट की कोई विचार नहीं है। जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर है, रोहिदास है, काकभूषण जी है, हनुमान जी है। हनुमान जी है तो इसी प्रकार वो प्राप्त करेगा, ऐसी क्वालिटी नहीं है। तो नीचे हो तो इसी प्रकार हमें इसी गुण को भी प्रकाश करना है। तो ये केवल हमें जनेऊ धारण नहीं करना है कि बस हमें केवल जनेऊ ले लिया, मंत्र प्राप्त कर लिया, नहीं, उस गुण भी होनी चाहिए। तो शास्त्र आदि का जो भी शिक्षा है, भजन की जो भी सब कुछ हमें पारंगत होके, तो ऐसे ही बोले गुरु ऐसे जनेऊ प्रदान करके, क्योंकि आप गुरुकुल में जाएंगे उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए, आपको जनेऊ धारण के बिना आपको वेद की अच्छे से शिक्षा नहीं देंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु पहले दूसरे स्कूल में पढ़ाई किया, इसके बाद गंगादास की पंडित के टोल में तभी उनको भेजा जब उपनयन संस्कार हो गया। इसके बाद में गंगादास की तुरंत उपनयन संस्कार के बाद में उच्च शिक्षा के लिए, तो उसके पहले तो व्याकरण आदि का शिक्षा लिया, तो उसके बाद वेदांत आदि जो भी शास्त्रों के वेद आदि का पढ़ना है तो उनको उपनयन संस्कार होना चाहिए। क्योंकि नियमों को पालन करना चाहिए, शौचता सीखना चाहिए, शौचता सीखना चाहिए, कैसे हमें पवित्र रहे, खाना पीना वस्त्रों सब कुछ, शौच आदि सभी में हमें ये सब चीज़ सीखना चाहिए। मनु संहिता में बताया कि केवल इस आचरण को, जो वैदिक नियम है, इस आचरण को पालन करने से हम उस ट्रांसेंडेंटल वस्तु को हम धारण कर सकते हैं। शौच आचार आदि नियम को केवल पालन करने से, विधि विधान को पालन करने से, क्या खाना क्या नहीं खाना, किधर बैठ के खाना है, किधर सिर दे के सोना है, सब कुछ के नियम हैं। गिलास को किधर रखना है, इधर रखना है गिलास को, और इधर पीना है। दारू पीते हैं, इधर खाने के थाली के इधर रखा और ऐसे पी लिया, बोल रहा मद्य है। इधर रखना है और इसी हाथ से पकड़ के पानी पीना है हमेशा के लिए। इधर बाई दी बाई पीना है तो ऐसे पीना है, तो कम से कम झूठा है, हाथ झूठा नहीं करना है, तो ऐसे कम से कम टच करना है, नहीं तो मद्य पीना है। शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बताता हूँ। हमेशा खाने के इस साइड में ही गिलास रखना है, केवल इधर रखने से ही शास्त्र बोलता है कि ऐसे हो जाएगा। किसी गुरु से, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं कि इस्कॉन में दीक्षा गुरु से इतना शिक्षा प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, इसलिए शिक्षा दीक्षा गुरु से नहीं, तो शिक्षा गुरु से हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना है। यही प्रभुपाद जी आचार्य मां बीजानियत भगवान कृष्ण रूप है कि गुरु शक्ति, अनुग्रह करने का शक्ति भगवान प्रदान करते हैं, इसलिए कृष्ण रूप है। यही शास्त्र प्रमाण के अनुसार है। हरे कृष्ण। जय चैतन्य चरितामृत के, जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, जय कृष्ण बलराम वासी भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि।